हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड एक बार यार आप लोगों से मतलब कहना चाहूँगा आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि यार लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई नहीं। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। अगर आप मतलब उस वीडियो को देखकर बहुत दिनों बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो फिर डाउट ज़रूर ही आया होगा आपके मन में। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने बताया था आपको, जो हमारे ईआर में एक क्या है, ईआर में भी एक केडीएल रिसेप्टर है, राइट। केडीईएल रिसेप्टर, ये हमारा ईआर है। ठीक है ना, ये हमारा गोल्जी है। और मतलब चलो बना लेता फिर से। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारा ईआर, ठीक है ना, ये हमारा हमारे ईआर के ल्यूमिन है। और यहाँ पर है केडीएल रिसेप्टर सेम यहाँ पर भी केडीएल रिसेप्टर होंगे आपके। ठीक है, गोल्जी में भी ये भी केडीएल रिसेप्टर सेम ये होंगे आपके गोल्जी। मैंने बताया था आपको कि जो प्रोटीन यहाँ पर है जिसको इसके साथ बाइंड होना था, इसने इसके साथ बाइंड नहीं किया और इसने मतलब और ये भाग गया ईआर के ल्यूमिन से, राइट। कॉप2 वेसिकल के फॉर्म में, कॉप2 वेसिकल है ये, कॉप2 वेसिकल के साथ इसने बाइंड करके ये ईआर से ये भाग गया और यहाँ पर जैसे आ गया, फ्यूज़ हो गया, राइट। फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पर जैसे आ गया, अब ये इसको भी मतलब इससे भी भाग नहीं सकता। 101% ये यहाँ पर क्या करेगा, बाइंड करेगा ही करेगा। उसके बाद ये फिर क्या करता है कि यहाँ से ये था आपके एंटेरोग्रेड, राइट, मतलब एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये हो गया आपका रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये अब इसको कॉप1 वेसिकल में डाल देगा। उसके बाद ये अब यहाँ पर फिर से, राइट, ईआर के ल्यूमिन में फिर से ये छोड़ देगा। तो यहाँ पर एक सोचने वाली चीज़ ये है कि अगर तो केडीएल रिसेप्टर यहाँ पर था तो इसने इसके साथ बाइंड क्यों नहीं किया। अगर तो इसने इसके साथ बाइंड किया होता तो इतना झंझट नहीं होता ना, बट इसके साथ इसने बाइंड क्यों नहीं किया। एक बात तो ये है, राइट। और दूसरी बात, इसने इसके साथ 101% किस तरीके से बाइंड किया है। यहाँ पर कौन सा एक फोर्स है, क्या चीज़ है जो यहाँ पर ये करवा ही रहा है, 101% करवा ही रहा है। क्या है, सिंपल आंसर है इनका ये है पीएच में डिफरेंस। ठीक है ना, पीएच में डिफरेंस। असल में इसका पीएच ना, ईआर के ल्यूमिन का पीएच अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल होता है, राइट। अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल, क्योंकि अगर हम पीएच स्केल में अगर हम नापेंगे तो 7 हमारा सबसे क्या है, न्यूट्रल है, राइट। और यहाँ पर हमारे 14 क्या है हमारा सबसे अल्कलाइन, राइट। और फिर 1 क्या हो गया आपके सबसे एसिडिक, राइट। तो ईआर के ल्यूमिन के पीएच ना थोड़ा हाई होता है, राइट, थोड़ा हाई, मतलब न्यूट्रल से भी थोड़ा 0.1 हाई। ठीक है, और इस तरफ गोल्जी के पीएच होते हैं आपके 6.4। ठीक है, मतलब जैसे सिस गोल्जी से ट्रांस गोल्जी में जाएंगे हम, वहाँ पर क्या होगा आपके पीएच में गिरावट आएगी। ठीक है ना, बट यहाँ पर ये हमें जानना ज़रूरी है कि गोल्जी में पीएच थोड़ा कम होता है। ठीक है ना, पीएच थोड़ा कम होता है ईआर के मुताबिक। तो यहाँ पर पीएच कम होने के कारण बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पर कम है, मतलब ज़्यादा है पीएच, इसके वजह से बाइंडिंग एफिनिटी थोड़ा कम है। अब यहाँ पर कम है तो फिर बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा है, यहाँ से उधर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये था रीज़न। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कॉप1 वेसिकल के बारे में। ठीक है, हमने कॉप2 वेसिकल के बारे में तो देख ही लिया था, राइट, किस तरीके से फॉर्म होता है,
अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉप 1 वेसिकल के बारे में, ठीक है। तो कॉप 1 वेसिकल का 2 काम है, ठीक है। जैसे हमारे कॉप 2 वेसिकल के काम क्या था, कोई भी एक प्रोटीन को ईआर से गोल्जी में लेकर आना था, राइट। अब कॉप 2 के वेसिकल कॉप 2 वेसिकल के 2 फंक्शंस है, या तो ये इस तरीके का काम कर सकता है और या तो फिर वो उस तरीके का काम कर सकता है, ठीक है। मतलब या तो ये ईआर से या तो ये गोल्जी से ईआर को गोल्जी से ईआर में ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कर सकता है। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, जो ईआर के मेम्ब्रेन, जो ईआर के रेजिडेंट प्रोटीन है उनको गोल्जी से लेकर जा सकता है कॉप 1 वेसिकल, ठीक है। और एक काम ये भी कर सकता है, अब इसके बाद हम देखेंगे, ये वाले क्लास के बाद हम देखेंगे गोल्जी के बारे में, ठीक है ना। तो गोल्जी में क्या आता है, एक्चुअली गोल्जी हमारा ना इस तरीके का नहीं, गोल्जी कुछ ना इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम अच्छी तरीके से देखेंगे। इसको बोलेंगे हम सिस, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ट्रांस। सिस फेस गोल्जी की और ये है ट्रांस फेस। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ पर प्रोटीन आ गया, ठीक है। अब इस प्रोटीन को ट्रांस में जाना है तो किस तरीके से जाएगा, वेसिकल के फॉर्म में ही तो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लिंक है नहीं। तो यहाँ से एक वेसिकल निकलेगा और वो वेसिकल यहाँ से निकल कर यहाँ पर फ्यूज़ होगा, फिर से यहाँ से निकलेगा वेसिकल, फिर यहाँ से फ्यूज़ होगा। इस तरीके से वेसिकल के फॉर्म में ही जाएगा, राइट। गोल्जी से सिस, गोल्जी से भी आगे ट्रांस गोल्जी में, ठीक है ना। तो वो वेसिकल कौन सा होगा, वो वेसिकल भी होगा आपके कॉप 1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इंट्रा गोल्जी ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, इंट्रा गोल्जी ट्रांसपोर्ट, ओके। अब देखते हैं कॉप 2 वेसिकल किस तरीके से बनता है। जहाँ हमने देखा था कॉप 2 वेसिकल को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स थे और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन था आपका SAR प्रोटीन, राइट। सार प्रोटीन था सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है ARF1, ठीक है। ARF1 प्रोटीन फंक्शन सेम ही है, ठीक है ना। जिस तरीके से आप उसको कॉप 2 वेसिकल को देख रहे थे, कॉप 1 वेसिकल को भी उसी तरीके से देखिए, ठीक है, उसी नज़रिए से देखिए आप, तो फिर आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोटीन कॉप 1 वेसिकल को बनाने के लिए चाहिए, जिसका बहुत ही बड़ा रोल है, वो है हमारा ARF1, ठीक है। अब ये भी GTPase प्रोटीन है, इसमें भी क्षमता है GTP को हाइड्रोलाइज करने का, राइट। तो इसको रहना है अभी इनएक्टिव फॉर्म में। चलो इनएक्टिव फॉर्म में, अब SAR1 इनएक्टिव फॉर्म में किस तरीके से रह रहा था, जब यहाँ पर GDP बाइंड हो तो, राइट। तो उसी तरीके से अब ARF1 भी, इसको भी रहना है आपके इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये भी क्या होगा, GDP के साथ बाउंड होगा, ठीक है। अब जिस तरीके से इसको SARGEF एक प्रोटीन था, जिस तरीके से इसको ये प्रोटीन की हेल्प चाहिए थी ना, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट, राइट। ये प्रोटीन जिस तरीके से इसको हेल्प कर रहा था एक्टिवेट होने में, अब यहाँ पर भी एक और प्रोटीन होगा, वही सेम यही वाला प्रोटीन जो एक्टिवेट कराएगा ARF1 को, ठीक है, ARFGEF, ठीक है ना। अब क्या करता गया है, सिंपली GDP को GTP से एक्सचेंज कर देगा, राइट। GDP को GTP से एक्सचेंज कर देगा, मतलब ARF1 GTP, ये क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक है ना, ये एक्टिवेटेड फॉर्म। अब यहाँ पर एक चीज़
जो आपको एडिशनली याद करना है, या तो इस ARF1 प्रोटीन को एक्टिविटी या तो ये प्रोटीन कर सकता है, या तो आपके GEA1 या तो GEA2, ठीक है ना, कोई भी प्रोटीन कर सकता है, ठीक है। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे जिस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से SAR1 एक्टिव हो गया था ना GTP, अब ये क्या कर रहा था, ये प्रोटीन दो प्रोटीन को रिक्रूट कर रहा था, राइट। वो कौन सा था हमारा, SEC23 और SEC24 को रिक्रूट कर रहा था, राइट। इन ए सेम वे अब हमारे ARF जो एक्टिवेटेड फॉर्म में है, अब ये भी क्या करेंगे, आपके प्रोटीन्स को रिक्रूट करेंगे। पर यहाँ पर 2 प्रोटीन रिक्रूट नहीं करेगा, ये रिक्रूट करेगा आपके 4 प्रोटीन, SEC21 SEC21 SEC26, ठीक है, RAT2 और RAT3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 प्रोटीन को रिक्रूट करेगा, ठीक है, 4 प्रोटीन को रिक्रूट करेगा। और इसके बाद ये क्या बनाएगा, आपके इनर कोट, ठीक है। जिस तरीके से ये 2 प्रोटीन मिलकर क्या बना रहा था, आपका इनर कोट बना रहा था आपके COP2 में, अब आपके COP1 में ये 4 प्रोटीन्स मिलकर आपके बनाएंगे इनर कोट, ठीक है। अब हमने वहाँ पर ये भी देखा था कि अब जिस तरीके से इसने इसको रिक्रूट किया इंटर्न, अब ये किसको रिक्रूट कर रहा था, वहाँ पर SEC13 और SEC31 को रिक्रूट कर रहा था, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर भी अब ये प्रोटीन्स किनको रिक्रूट करेगा, SEC27 को रिक्रूट करेगा, SEC28 को और RAT1 को, ठीक है। इन 3 प्रोटीन को रिक्रूट करेगा। अब ये बनाएगा हमारे आउटर कोट, ठीक है, ये बनाएंगे हमारे आउटर कोट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि COP1 वेसिकल किस तरीके से बनता है और किस तरीके से काम करता है। ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, राइट। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी थोड़े देखे थे कि कहाँ पर काम आता है इसका रोल कहाँ पर आएगा, राइट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा COP1 और COP2 के डिफरेंसेस को, और हमारे मतलब ER से गोल्जी में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटीन ER के प्रोटीन गोल्जी में आएंगे उनको अब गोल्जी किस तरीके से वापस ER में भेजेंगे, राइट। ये सभी चीज़ हमने देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इफ़ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है ना। मैं आप लोग को मतलब इस डाउट को, आप लोगों के डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। अब आने वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे, आने वाले वीडियो में हम गोल्जी के बारे में देखेंगे। उसके बाद अब गोल्जी में क्या होगा, ठीक है, गोल्जी में भी मॉडिफिकेशंस होंगे कुछ, ठीक है ना। और फिर गोल्जी क्या करेंगे, गोल्जी सेक्रेटरी वेसिकल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अब वो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनल्स में कर सकता है, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है ना, जो प्रोटीन अब ER में बने थे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ करिए कमेंट, ओके। तो अभी के लिए बाय बाय।